भी जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे थोड़ा इशू चल रहा है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, इस रिपोर्ट को आए हुए आप महीना होने को आ रहे हैं। अभी तक सबों को जो मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है या इधर उधर बाजारू बातें सुनने में आता है, उसी तक सीमित है। लेकिन ये भी बात सही है कि जो हुआ है बॉर्डर पर हुआ है, और हमें सैटेलाइट रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिला है कि चाइना ने इंट्रूड किया हुआ है। कहने को कहते हैं 20-25 किलोमीटर अंदर आके बैठे हुए हैं। महीना होने को आ रहा है, इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई क्रेडिबल स्टेटमेंट कुछ नहीं आ रहा है। उसके कारण अफवाहें शायद और बढ़ रहा है। कोई सच हो सकता, कोई झूठ भी हो सकता है। इसके कारण लोगों में कन्फ्यूजन बढ़ रहा है हर जगह, और अफवाहें और बढ़ते जाएगा। लेकिन बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, स्क्रिमिशेस हुआ, लड़ाई हुआ, वो सारे बात सही है। आर्म फोर्सेस का मूवमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है। बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है, हम सबको मालूम है। इस समय मैं चाहूँगा ये सारे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेटमेंट देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, देशवासियों को बताना चाहिए क्या हो रहा है, कौन सा चैनल खोल के रखा है, क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना ने जो किया है वो कोई पहली बार नहीं किया। हम सबको मालूम है, सालों से वो लोग इंट्रूड करते हुए, बुलिंग करते हुए हमारा ज़मीन खाते जा रहे हैं। रिकॉर्ड में हम सब बॉर्डर पर बैठने वाले, हमें मालूम है। इस बार भी ज़ोर ज़बरदस्ती वो लोग अंदर घुस आए हैं। उनको पता है हम लोग कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहने का मतलब है कमज़ोरी। और चाइना तो चाहता है कि हिंदुस्तान कुछ ना बोले, क्योंकि अभी भी क्या हमने चुप करके बैठना है? कब तक चाइना का बुलिंग हमने सहना है? दिस इज नॉट द इंडिया ऑफ 62. India is also emerging as one of the superpower with nuclear power. Why should we tolerate China's bullying tactics? हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। करगिल में क्या हुआ था? अंदर घुस आए थे तो धकेलना पड़ा ना, तभी तो बाहर निकले। क्या चाइना खुद ब खुद चला जाएगा? उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। वी आर लूजिंग ग्राउंड, वी आर लूजिंग लैंड। आज तक सहते आ रहे हैं। वंस फॉर ऑल चाइना के साथ एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि इंडिया मीन्स बिजनेस, नहीं तो ये फ्यूचर में भी चलते रहेगा। ये कोई यूजुअल बात नहीं होना चाहिए। लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं चाहूँगा, मैं अनुरोध करूँगा प्रधानमंत्री से, डिफेंस मिनिस्टर से, आप लोग अपना चुप्पी तोड़िए, कुछ कहिए, बताइए। नेशन वांट्स टू नो, जानना चाहते हैं क्या हो रहा। अफवाहों के ऊपर छोड़ देना आप लोगों ने। अफवाहें अच्छी बात नहीं होता है। कंफ्यूजन फैल रहा है, डर लगा हुआ लोगों में। कब तक हम अपना जमीन देते जाएंगे उनको? उनको पता है ये चुपके से दे देते हैं। तो वी मस्ट टेक ए स्टैंड। क्या करना है, क्या हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ यही चाहूंगा कि आप लोग भी पूछिए ना सरकार से। मीडिया का काम पूछना है। अब हम लोगों से पूछते रहते हो, व्हाट इज आवर लोकस स्टैंड है, हम लोग क्या चीज़ है? हमें जो बातें सुनाई देता है, देखता है, उसी के ऊपर बोलेंगे। जो पावर में, जो गवर्नमेंट में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठा हुआ है, लोगों ने जिनको चुनकर भेजा हुआ है, उनका जिम्मेदारी है ना। तो बोलें कुछ, जितना जल्दी क्लियर करे बोले, अच्छी बात है। टेक द इंटायर नेशन इनटू कॉन्फिडेंस। आपका चुप्पी साधे रहना अच्छा संकेत नहीं देता है। इसलिए प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग, इशू फॉर्मल स्टेटमेंट। वी मस्ट सेंड ए क्लियर स्टैंड टू चाइना दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी मोर बुलिंग टैक्टिक्स ऑफ योर्स। आज तक बहुत कुछ उन्होंने हमारा ज़मीन ले लिया, आगे ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। हम यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जिस तरह का स्टेटमेंट आज तक हमारे नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर इशू करते आ रहे हैं, वो कर सकते हैं, कह सकते हैं। आज तक हम लोगों ने देखा हर समय उनको स्टेटमेंट देते हुए। अब क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? इसका मतलब क्या समझे हम लोग? कि आप लोग खुश है, सब कुछ ठीक ठाक है, या हमने कुछ नहीं करना है, या हमने टॉलरेट करना है? क्या समझे हम? तो इसलिए प्लीज इट्स हाई टाइम कि आप प्रॉपर स्टेटमेंट दें, लोगों को बताएं। हम लोग लेह में बॉर्डर पर बैठे हुए, दुनिया भर का फ़ोन हमें आता है। आप लोग बताइए वहाँ क्या हो रहा है। हम क्या बताएंगे? व्हाट इज़ आवर लोकस स्टैंड है, मैं हमने बताया। हमें जो मीडिया में नज़र आता है,
लोगों से कुछ इधर उधर की बातें सुनता है, उसी के बेस्ड करके हम बातें कहते हैं, लेकिन जिनसे हम सुनना चाहते हैं वो कुछ कह नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर से सुनना चाहते हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। इससे हमें बहुत संकोच हो रहा है, इससे हमें बहुत ही डाउट हो रहा है। आप जो कहेंगे बताएंगे उसको हम मानेंगे, फिर हम भी लोगों को वही चीज़ कहेंगे जो आप कहेंगे, आपके ऊपर हम भरोसा करेंगे। लेकिन इस तरह से हम चाइना के प्रेशर में बकल करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे देश के हित में नहीं है। आप लोग तो 1 इंच भी हम खाने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं कहने वाले हैं। 1 इंच तो छोड़िए, 25 किलोमीटर अंदर आ गए हैं एक ही जगह पर, जिस तरह आज तक आते आ रहे हैं। तो हमें डिसाइड करना है। दिस इज हाई टाइम दैट वी मस्ट टेक ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट चाइना। हर किसी को तंग करके रखा है। एक तो गलत तरीके से तिब्बत को हड़प कर अंदर आके बैठे हुए, उनका जमीन है नहीं, तिब्बत का जमीन है। यू मस्ट टेक दिस इश्यू ऑफ तिब्बत। तिब्बत एक स्वतंत्र देश है, तिब्बत को फ्रीडम मिलना चाहिए। अब कब तक आप चाइना का गुण करते रहेंगे? अब चाइना का गुण करते हैं, सपोर्ट करते हैं हर चीज, लेकिन वो तो हमारा कोई सपोर्ट ही नहीं करते हैं, उल्टा तंग करते हैं हर लिहाज से। हम सब ने देखा। दिस इज हाई टाइम वी मस्ट टेक ए स्टैंड अगेंस्ट चाइना। दुनिया को तंग करके रखा है, वो मन मर्जी। वो हमारे आर्म फोर्सेस को जिस तरह से इंसल्ट किया जा रहा है बॉर्डर पर, आपको मालूम है, आप लोगों ने देखा होगा, हमने बहुत बार देखा, आज की बात नहीं है, सालों से हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं ये सारी चीजें। हमारा तो खून खुलता है वो सारा देखते हुए। तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना है आखिर, ये कब तक सहना है? जमीन और भी छोड़ते जाना है? खाली करें हम लोग भी लद्दाख को। आप यहां गिलगित है, हुंजा है, क्या क्या लद्दाख को नहीं दिखा रहे हैं आप लोग। जो है अपने पास उसको छोड़ रहे हैं, बाद में सिर्फ नक्शा ही दिखाएंगे, चित्र पर निर्भर रहेंगे हम लोग। अभी सेटिस्फाइड विद देख, सिर्फ नक्शा बड़ा दिखाकर बस हवाई जो हमारे पास जमीन है उसी के ऊपर निर्भर रहना है क्या फ्यूचर में भी? हम लोग तैयार है लद्दाखी यहां पर कोई भी कुर्बानी देने के लिए, लद्दाख वासी यहां तैयार है। अब बोलिए, जिस तरह करगिल में वॉलंटियर्स हमारे सिविलियन यहां से निकले थे, हम लोग आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिलकर निकालने के लिए तैयार है लद्दाखी। लेकिन हमारे सरकार, हमारे नेतागण कुछ कह ही नहीं रहे, चुप करके बैठे हुए। क्या आप लोग हमें भी चुप करके बैठने के लिए कह रहे हैं? हालात ठीक नहीं है, सीरियस है बॉर्डर पर हर चीज। चाइना इस तरह से मानने वाले नहीं है, सीधी उंगली घी निकालने वाला नहीं है। चाइना क्या चीज़ है हम सब भली भांति जानते हैं, फिर वो चाइना को खुश करना ही हमारा क्या वही स्ट्रेटजी रहा। अब ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो हमेशा एक बार नहीं मरना है आपने, बार बार रोज रोज मरते रहना हम लोगों ने। दिस इज हाई टाइम वी मस्ट टेक ए स्टैंड विद चाइना। बताइए हमें क्या है, क्या स्टैंड, क्या करना है आपने? हद हो गया, हमारे जमीन के अंदर आके जबरदस्ती घुस गए, मारपीट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कौन से सेंचुरी में है? दिस इज नॉट द इंडिया ऑफ 62। वी आर ऑल्सो ए न्यूक्लियर पावर, वी कैन मैच देम, किसी चीज में कमी नहीं है। अब आज्ञा तो देखिए ना, करते कुछ नहीं, आप लोग ऊपर चुप करके बैठे। यही स्थिति है। अब यही कहता हूं मैं, फिर अपील करता हूं गवर्नमेंट से, बताइए साफ करके कि क्या हो रहा है बॉर्डर पर, क्या चीज हुआ, आप लोग कहां, कौन सा चैनल लेके काम कर रहे हैं, चुप क्यों बैठे आप लोग? चुप बैठने का कारण क्या है वो बताइए सबसे पहले। फिर चुप बैठने का कारण क्या है वो तो हम जाने।
लद्दाख के द्रास से मुदस्सिर अहमद, गुलिस्तान न्यूज़।